तो हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुल्तान में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज आपको एसएससी एमटीएस 2022 के पीवाईक्यू जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला सवाल है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। अब हम दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में है कि ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं, डैश दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा संज्ञेय अपराध। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्वेश्चन दूसरे का सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पे। इसमें है कि सोने के खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है। इसके बारे में तो आपको भी पता होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाइना। तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मैग्नस कार्लसन करंट अफेयर में काफ़ी चर्चित में थे, जो कि आर प्रज्ञानन के साथ शतरंज खेल रहे थे और उन्होंने जीता भी था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शतरंज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास के क्या परिणाम हुए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत में कपड़ा उद्योग में गिरावट हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछ रहा है कि वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी। तो 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जहां पूछ रहा है कि एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश दिया हुआ है किस व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंधुता। अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में, जिसमें पूछ रहा कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ऑप्शन है 3, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा कि विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत डैश किस श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है निम्न मध्यम आय वाले देश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसमें पूछ रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ। तो कहाँ आयोजित हुआ, बम्बई में। ऑप्शन नंबर 2 जो है 12वां का सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें पूछ रहा कि फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, कि फंगी जो है वो इन 4 आइटम्स में किस पे ग्रो करता है। तो दिया हुआ है ब्रेड, जिसका मतलब होता है कि रोटी, पिकल मतलब चटनी, लेदर चमड़ा और क्लॉथ कपड़ा। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चारों पर फंगी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछ रहा कि किस प्रकार के कृषि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने में और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिश्रित कृषि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, जिसमें पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मोफिन। मोफिन जो है अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। अब चलते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें पूछ रहा भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 15 पैसा। मतलब 1 रुपये में आपको 15 पैसा टैक्स देना पड़ता है, वो भी कौन, कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में। अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे, जिस पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय सेल, जो कि तीनों से जो है वो विषम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछ रहा कि द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? तो चंदेल राजवंश। ऑप्शन नंबर 2 जो है 20वां का सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछ रहा कि कैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये भील समुदाय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है भील, ये हो जाएगा 21 का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22, दक्कन में मराठाओं द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व के 25% डैश कहा जाता था? ये होता है चौथ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और ये हो जाएगा सही। चौथ 1/4 होता है, यानी 25%। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछ रहा कि इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार घरानों में हुआ था। यह डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इलियास खान जो है वो सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हो जाएगा सही आंसर। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सितार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछ रहा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में ये 98.7 फ़ारेनहाइट होता है। अब जो आते हैं आखिरी नंबर क्वेश्चन 24 है, उसमें पूछ रहा है कि अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री डैश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहाली में। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो जनरल अवेयरनेस का प्रीव्यू IQ है वो कंप्लीट हो चुका है। ये ऐसे ही वीडियो जो है मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था। और मैं सोच रहा कि जो SSC MTS 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊँ। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ तो कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।